नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 दिसंबर मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज की MBBS सेकेंड ईयर की छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। रूम में एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। जनवरी में सेकेंड ईयर के एग्जाम भी होने थे। सुनीता ने रूम में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हालांकि अभी पुलिस ने इसके बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुनीता ने सुसाइड नोट में अपने माता पिता को संबोधित करते हुए लिखा है, पापा मम्मी मुझे माफ़ करना, मैं आपके विश्वास पर खरा नहीं उतर पाई। आप अपना ध्यान रखना। सॉरी मम्मी पापा, मैं ये कदम उठा रही हूँ। हॉस्टल में मिली जानकारी के मुताबिक मृतका सुनीता मीना पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। सुनीता 2-3 दिन पहले ही खेतरी से बाड़मेर आई थी। उसके परिवार में कोई शादी समारोह था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 26 सितंबर को आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लेवल 2 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया। संशोधित परिणाम के आधार पर प्रदेश के 1,21,027 कैंडिडेट को 1 अंक का फायदा हुआ है, जबकि 30,395 परीक्षार्थियों को 1 अंक का नुकसान हुआ है। बोर्ड अध्यक्ष और रीट के मुख्य समन्वयक डॉक्टर DP जारोली ने बताया कि रीट परीक्षा 2021 के लेवल 1 व लेवल 2 का परीक्षा परिणाम पूर्व में 2 नवंबर को जारी किया गया था। रिजल्ट के बाद बोर्ड द्वारा आंसर शीट जारी की गई और कैंडिडेट से 8 नवंबर से 13 नवंबर तक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। सभी ऑब्जेक्शंस पर दोबारा प्रॉपर व सक्षम स्तर पर विचार और पुनर्निरीक्षण करने के बाद उचित ऑब्जेक्शन का निराकरण करते हुए रीट 2021 का संशोधित परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। राजसमंद में एक शादी में बिंदोली के दौरान नाचते नाचते एक युवक की मौत हो गई। युवक के भाई की आज 7 और 2 बहनों की 11 दिसंबर को शादी है। इससे पहले गांव में बिंदोली निकाली जा रही थी। इस दौरान अचानक बड़ा भाई गिर गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। करतवास गांव में निकाली जा रही बिंदोली का एक वीडियो भी सामने आया है। गांव में शंभू गुज्जर की 7 और उसकी 2 बहनों गणेशी और शामू गुज्जर की 11 दिसंबर को शादी है। बैंड बाजे के साथ घर वाले हर गली मोहल्ले से निकले। दुल्हा दुल्हन का बड़ा भाई नारायण लाल गुज्जर भी बिंदोली में था। वह दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। बिंदोली वापस घर लौट रही थी। घर से महज 300 मीटर की दूरी पर अचानक नाचते नाचते बड़ा भाई गिर गया और उसकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बयानबाजी के बाद तीखा हमला बोला। श्री गहलोत ने एक बयान जारी कर कहा कि अमित शाह यहां आकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। लगता है प्रदेश भाजपा ने उन्हें सत्य से अवगत नहीं करवाया या फिर उनमें सत्य बताने की हिम्मत नहीं है, अथवा उनका जानबूझकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। श्री गहलोत ने कहा कि कोविड के दौरान सरकार ने 33 लाख परिवारों में प्रत्येक को 5,500 रुपये की सहायता दी, जिस पर 1,866 करोड़ का भार सरकार ने उठाया। अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपये तत्काल और 18 वर्ष का होने पर 5 लाख की सहायता। 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपये पेंशन, 2,000 रुपये प्रति वर्ष स्कूल ड्रेस व किताबों के लिए दिए गए हैं। विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपये तत्काल और 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन तथा उनके बच्चों को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। जोधपुर में 7 दिन पहले एक युवक ने दूसरे युवक पर इसलिए गोली मारी क्योंकि वह मशहूर होना चाहता था। दूसरा युवक उसका दोस्त था। उसे रात को रोका और पैसे मांगे। 50 रुपये नहीं देने पर उसने गोली मार दी। पुलिस ने सप्ताह भर में उसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर पूछताछ की। इस पर उसने बताया कि वह अपराध की दुनिया में एंट्री चाहता था और मशहूर होना चाहता था, इसलिए उसने गोली मारी। पुलिस ने उसके पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। पुलिस ने बताया कि सुनील सामयानी ने 26 नवंबर को मामला दर्ज करवाया, जब वह घायल अवस्था में मथुरादास माथुर अस्पताल में लाया गया। उसने बताया कि घर जाते समय उसे रोककर राजा मेघवाल ने पैसे मांगे। नहीं देने पर जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र के गांव 38 GB के पास सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों लोग किसी पारिवारिक कार्य में शामिल होकर आ रहे थे। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। इस दौरान एक वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मारी। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गांव भागसर का रहने वाला 55 साल का चैनाराम, पत्नी सावित्री और 40 साल के भाई किशन लाल को लेकर किसी पारिवारिक काम से घर से निकले थे। वे वापस लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। इसमें तीनों की सड़क पर गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर जाँच शुरू कर दी है।
अलवर में शादी के 1 साल बाद महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक महिला की बहन ने जीजा पर आरोप लगाया है। सुबह जब घर वाले उठे तो महिला का शव पलंग पर पड़ा था और पति फरार था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि दादर निवासी 2 बहनों बसमीना और बसरी की शादी रामगढ़ के नंगला बजीरका भी एक ही घर में 29 अक्टूबर 2020 को हुई थी। बसमीना की शादी सीकर से हुई थी। जबकि सुबह बसमीना कमरे से बाहर नहीं आई तो घर वालों ने कमरे में जाकर देखा, पलंग पर उसका शव पड़ा था और उसके गले में फंदा लगा हुआ था। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बसमीना की बहन बसरी ने बताया कि 1 साल में दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए, इसलिए अंदेशा है कि उसके जीजा ने बहन की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर में एक युवक की शादी करवाने का झांसा देकर 14 लाख रुपए ठगने वाली लुटेरी दुल्हन के फरार साथी को मुहाना थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि यह गैंग शादी के लिए लड़की तलाश रहे जरूरतमंद परिवार व लड़कों को तलाश करते हैं। शादी करवाने की एवज में लाखों रुपए वसूल कर लेते हैं। गैंग में शामिल आरोपी व्यक्ति अनजान लड़की को बेटी बताकर शादी करवा देता है। फिर गैंग में शामिल दुल्हन युवती भी कुछ दिनों ससुराल में ठहरकर जेवर व नकदी लेकर भाग निकलती है। गिरफ्तार सुरेश चंद्र का ससुराल आसाम में है। वह जिस लड़की को बेटी बताकर शादी करवाता था वह लड़की रुपयों का लालच देकर आसाम से बुलवाई जाती थी। पाली जिले की ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है। ट्रक की तलाशी में पुलिस को 411 कार्टन हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब मिली, जिसकी बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब अवैध रूप से परिवहन करने के मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर व खलासी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई। ट्रक में चूना पाउडर के कट्टे भरे हुए थे। तलाशी ली तो पुलिस को चूने के कट्टे के नीचे हरियाणा निर्मित 411 अंग्रेजी शराब के कार्टून मिले। चित्तौड़गढ़ जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। परिवार का कहना है कि कुछ समय से महिला बीमारी से जूझ रही थी। इससे पहले 2-3 बार अपनी जान देने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि तेजाजी चौक प्रतापनगर निवासी कौशल्या ने अपने ही घर में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। घटना के समय घर में केवल उनका 10 साल का पोता था। मेड घर पर आई तो फांसी पर लटकते देख चिल्लाने लगी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again